वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो वेक्टर पे बेस्ड है। वेक्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन पे बेस्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर और 3D वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, और एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। बट डायरेक्शन कोसाइंस पे पहुंचने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 2 डायमेंशन में इस कॉन्सेप्ट को देखा था कि जैसे अगर कोई वेक्टर लेट से ए है और ये कुछ सर्टेन एंगल थीटा बना रहा है, राइट, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होता था, एक्स कंपोनेंट, इसको हम क्या बोलते थे, ए कॉस थीटा, और जो वाई कंपोनेंट होता था वो क्या होता था, ए साइन थीटा। बट एक्चुअली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए कॉस 90 माइनस थीटा। नहीं, अच्छा, यहां पर बेनिफिट क्या था 2 डायमेंशन में कि ये दोनों एंगल जो था कॉम्प्लीमेंट्री था। जैसे ये थीटा, ये अल्फा है, तो अल्फा मेरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये भी जो y के लोग हमने लिया है वो बेसिकली क्या है, ए कॉस अल्फा है। दिस इज बेसिकली ए कॉस अल्फा। नहीं, और क्योंकि अल्फा और थीटा दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो अल्फा मेरा हो गया 90 माइनस थीटा एंड दैट इज इन टर्न इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट। बट हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या बनाएगा, कोसाइन बनाएगा, राइट। मतलब ए कॉस थीटा इधर होगा, इधर हम क्या बोलेंगे, ए कॉस अल्फा। और क्योंकि अल्फा मेरा यहाँ पे अल्फा और थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, इसलिए ये कॉस 90 माइनस थीटा जो था वो क्या हो गया था, साइन थीटा, जिसको हमने कहा कि y जो कंपोनेंट है वो ए साइन थीटा है। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये भी कोसाइन ही है, कॉस अल्फा हो जाएगा, राइट। इस कॉन्सेप्ट को अभी दिमाग में रखना है, ये अभी काम आएगा डायरेक्शन कोसाइंस को समझने के लिए, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को। तो जैसा नाम से क्लियर है, ये सारा कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस है, और इसकी जरूरत पड़ती है हमें 3 डायमेंशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो 3 डायमेंशन की हम बात करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, हम ऐसा ले सकते हैं। इस टाइप का मेरा कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, और जैसे ये एक्स वाई, लेट से कि ये बोर्ड के प्लेन में है, तो जेड एक्चुअली ऐसा है, जेड एक्चुअली ऐसा है, बट बोर्ड के प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको थोड़ा स्लैंट कर देते हैं, राइट। तो ये मेरा जेड एक्सिस हो गया, बट ये एक्चुअली ऐसा है, इस तरीके से, राइट। और ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब यहां पर एक वेक्टर लेते हैं जो इसके प्लेन में नहीं हो, जो एक्स वाई प्लेन में नहीं हो, कोई पर्टिकुलर प्लेन में ना हो। ये कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर है जो कि स्पेस में है ना। ये कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर जो स्पेस में है। तो एक्चुअली अगर देखें हम तो कुछ ऐसा सिचुएशन, अगर ये मेरा जेड एक्सिस इस तरफ है तो ये वेक्टर एक्चुअली ऐसा है, और इसी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर बोर्ड के प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट किया, राइट। तो ये मेरा ए वेक्टर है जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में नहीं है, ये ना ही एक्स वाई प्लेन में है, ना ही वाई जेड प्लेन में है, ना ही जेड एक्स प्लेन में है ना, बल्कि हम इसको क्या बोलेंगे, ये स्पेस में है। तो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल देखेंगे कि ये वेक्टर इंडिविजुअल जो एक्सिस है उसके साथ एंगल क्या बना रहा है। तो जैसे लेट से कि ये एंगल अल्फा जो है, एक्स के साथ जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। ये जो 3 डायमेंशनल वेक्टर ए है ये वाई के साथ बीटा बना रहा है, और जेड के साथ ये गामा बना रहा है, राइट। अच्छा, 3 डायमेंशनली कहा जाए तो क्या हो रहा है, जैसे ये मेरा जेड वेक्टर था, जेड एक्स ऐसा था, ये मेरा ए वेक्टर है, तो ये अल्फा हो गया, ये मेरा अल्फा हो गया जो एक्स के साथ बन रहा है, ये मेरा बीटा हो गया जो वाई के साथ बन रहा है, और ये मेरा गामा हो गया जो जेड के साथ बन रहा है, ठीक है।
तो ये इसका 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन है, ठीक है। अब यहां पर जैसे वहां पर एक्स कंपोनेंट हम लोग क्या कहते थे, ए एक्स क्या बोलते थे, ए कॉस अल्फा होता था टू डायमेंशन में, तो ए कॉस अल्फा हो जाएगा। वाई के साथ क्या बोलेंगे, ए कॉस बीटा होगा। यहां पर यह ध्यान रखना कि अल्फा प्लस बीटा यहां पर 90 डिग्री हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा वहां जो तो होता था 2 डायमेंशनल वेक्टर में वो एक ही प्लेन में था, एक्स वाई प्लेन में था। तो ये अगर थीटा था तो ये 90 माइनस वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया था, बट ये 3 डायमेंशन है। तो इसका अगर प्लेन देखें तो ये प्लेन है, और इसका जो प्लेन बीटा ये दूसरा प्लेन है। तो इस प्लेन का इस प्लेन से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अल्फा प्लस बीटा जरूरी हो कि 90 हो ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमने सिंपली ए कॉस बीटा लिखा है, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कोसाइन ले लेना है हमें, ठीक है। इन द सेम वे यहां पर एक तीसरा आ जाएगा कंपोनेंट, है ना, ये एक्स और वाई कंपोनेंट हो गया, एक तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ए कॉस गामा बोलेंगे, राइट। अब यहां पर ये जो कॉस अल्फा हो गया, है ना, कॉस अल्फा जो हो गया ए एक्स बाई ए, इसको हम लोग एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हुआ डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ना अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस वेक्टर का ये डायरेक्शन कोसाइन है अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, क्योंकि ये x के साथ एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे जो कोसाइन में अल्फा है वो x के साथ जो एंगल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। इन द सेम वे कॉस बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से ए वाई बाई ए, और इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द सेम वे कॉस गामा को क्या बोलेंगे, तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस, ये होगा ए जेड बाई, इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, ठीक है। अब यहां पर इस तीनों में एक रिलेशन आता है, अगर हम देखें ठीक से, तो यहां पर इस वेक्टर ए को अगर हमें जैसे यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम ठीक से देखें तो इस वेक्टर ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ये तो हमें लिखने आता ही है अगर 2 डायमेंशन होगा। यहां पे एक एडिशनल यूनिट वेक्टर के कैप इंट्रोड्यूस होगा जो जेड के अलोंग होता है यूनिट वेक्टर। तो जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर उसको क्या बोलेंगे, के कैप। इसके अलावा हमें पता है आई कैप, इधर क्या हो जाएगा जे कैप, है ना। तो जैसे ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो प्लस के कैप, अगर इस तरफ जाएंगे तो क्या वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, जैसे एक्स वाई के केस में होता था, इन द सेम में यहां भी होगा। तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो प्लस के कैप, इस तरफ क्या होगा, इसके ऑपोजिट जाएंगे तो माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का इन 3 डायमेंशनल फॉर्म, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप। और वहां पर जैसे ए का जो मॉडुलस हम लिखते थे तो रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होता था, यहां पर एक एडिशनल कॉम्पोनेंट आ गया ए जेड, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा ए जेड स्क्वायर, एक एडिशनल कॉम्पोनेंट ये भी आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में एक रिलेशन आ जाता है, अगर हम देखें ठीक से, तो अगर हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करें तो एल मेरा कितना है, ए एक्स बाई ए, तो ए एक्स बाई ए इसका होल स्क्वायर, एम मेरा कितना है ए वाई बाई ए, और एन कितना है मेरा ए जेड बाई ए, है ना, इसका होल स्क्वायर, नहीं तो इतना हो जाएगा। तो अब हम यहां से क्या लिखेंगे, तो यहां से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये जो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर कॉमन ले लें, क्योंकि नीचे जो है ये ए सब में कॉमन है डिनोमिनेटर, तो ऐसे लिख सकते हैं। और ठीक से देखा जाए तो यहाँ स्क्वायर कर दें, अगर इसी जगह स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो ये हो गया। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर के इक्वल, तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना हो गया 1। तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो क्या आया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होगा, या इसको बोलेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये क्या होगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है।
तो ये डायरेक्शन कोसाइन के बीच का रिलेशन हो गया है ना, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन कोसाइन है उसके बीच का रिलेशन हो गया, राइट। तो अब हम लोग अगर कंप्लीटली हमें डिफाइन करना हो एक 3 डायमेंशनल वेक्टर को, है ना, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D वेक्टर, है ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले जो A होगा, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होगा x के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग और z के अलॉन्ग, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा क्या होगा कि जो एंगल होगा यहाँ पे इंडिविजुअली हमें बताना पड़ेगा। अगर मेरे से पूछा गया कि एंगल क्या होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर है A, ये है ना इतना एंगल बना रहा है, cos अल्फा इज इक्वल टू ax/a बना रहा है x के साथ, cos बीटा इज इक्वल टू ay/a बना रहा है y के साथ, एंड cos गामा इज इक्वल टू az/a बना रहा है z के साथ, राइट। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और इस वेक्टर का जो मॉड्यूलस होगा वो कितना होगा? √ax² प्लस ay² प्लस az²। तो इतना इंफॉर्मेशन हमें बताना पड़ेगा अगर हमें 3 डायमेंशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन से रिप्लेस हो जाता है और हमें इंडिविजुअल तीनों ही डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर। अब एडिशन कैसे करेंगे 3 डायमेंशनल वेक्टर का? एडिशन या रिजल्टेंट हम बोलें, रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर 3 डायमेंशन वेक्टर्स। तो तरीका वही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले, जैसे लेट से मेरे पास अगर 2 वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए है, तो इसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में लिखते हैं axi कैप, ayj कैप एंड azk कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर बी है, तो bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bzk कैप। एक और वेक्टर ले लेते हैं c, तो cxi कैप cyj कैप, है ना, czk कैप। तो इस तीनों ही वेक्टर का ये इंडिविजुअल कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। अब हमें ऐड करना है। लेट से रिजल्टेंट हम लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो तरीका क्या होगा? जैसे हमने 2 डायमेंशनल वेक्टर में किया था, जो सिमिलर कंपोनेंट होगा उसको एक साथ ऐड करेंगे। तो ये और ये एक साथ होगा, तो कितना हो जाएगा? ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप। अगर मैं y वाले को एक साथ करना इन द सेम वे, तो ay by cy हो जाएगा। सो ay प्लस by प्लस cy क्या होगा? j कैप। सिमिलरली k कैप वाले को एक साथ करेंगे, सो az bz प्लस cz k कैप होगा। अगेन ये जो आया, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? x कॉम्पोनेंट rx i कैप, ये क्या होगा? y कॉम्पोनेंट ry j कैप, और ये क्या होगा? z कॉम्पोनेंट नहीं, सो rz k कैप। तो यहाँ पर r का अगर हमें मॉडुलस चाहिए तो क्या करेंगे? जैसे जो वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है उसको यूज करते हुए बता सकते हैं। और डायरेक्शन को साइन बताना होगा इस रिजल्टेंट वेक्टर का, तो कॉस अल्फा हम लोग क्या बोलेंगे? rx/r, कॉस बीटा हम लोग क्या बोलेंगे? ry/r, एंड कॉस गामा हम लोग क्या बोलेंगे? rz/r, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन को साइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग डायरेक्शन को साइन मतलब रिजल्टेंट ऑफ 2 और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डायरेक्शन को साइन पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उसमें रिजल्टेंट और ऑफ 2 और मोर जो 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा उस पर बेस्ड भी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।